कोरोना काल के बाद वर्क फ्रॉम होम के बढ़ते चलन ने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी डिवाइसेस के इस्तेमाल को बढ़ा दिया है, जिसका असर सेहत पर भी पड़ रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक मोबाइल और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग न्यूरोलॉजिया बीमारी के शिकार हो रहे हैं। नौकरी पेशा हो या कारोबारी या फिर खुद का बिजनेस करने वाले लोग मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर के बिना कामकाज करना मुमकिन नहीं है। खासकर कोरोना काल के बाद वर्क फ्रॉम होम के बढ़ते चलन ने तो इन डिवाइसेस का इस्तेमाल अनिवार्य बना ही दिया है। साथ ही इनका औसत यूज भी अब पहले से ज्यादा हो गया है। ऐसे में इनका बढ़ता इस्तेमाल किस तरह से सेहत का सत्यानाश कर रहा है, इसका खुलासा एक रिसर्च में हुआ है। रिसर्च के मुताबिक मोबाइल और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग न्यूरोलॉजिया बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इस बीमारी में मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों के कंधों और कोहनी में दर्द की शिकायत बढ़ रही है। दरअसल मोबाइल और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करने से ये शिकायतें सामने आ रही हैं। रिसर्च में दावा किया गया है कि सीधे बैठकर लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करने से गर्दन पर 5 किलो अतिरिक्त वजन पड़ता है। गर्दन को आगे की तरफ झुकाने पर ये वजन भी बढ़ता चला जाता है। हड्डियों पर अप्राकृतिक दबाव होने की वजह से आसपास की मांसपेशियां थकान महसूस करती हैं और गर्दन के पीछे की तरफ दर्द होने लगता है। इसके चलते लोग सिर दर्द, कंधे के दर्द या सर्वाइकल जैसी बीमारियों का सामना करने को मजबूर हो जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक न्यूरोलॉजिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पेन क्लिनिक्स में ऐसे मरीजों का काफी आना जाना हो रहा है, जिनमें से ज्यादातर गर्दन की समस्या से परेशान हैं। ये परेशानियां बीते 2 साल में ज्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि कोरोना काल के दौरान मोबाइल और लैपटॉप पर काम करने का समय करीब 10 गुना बढ़ गया है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ने की वजह से मोबाइल और लैपटॉप पर काम करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। इसके चलते ज्यादा लोग न्यूरोलॉजिया के शिकार हो रहे हैं। साफ है कि अब स्मार्टफोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे में लोगों को अपनी दिनचर्या में बदलाव करने, व्यायाम और ब्रेक लेकर इससे बचने के तरीके खोजने होंगे। आज तक ब्यूरो। देश का कारोबार जगत तेजी से कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिसर्च रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इसके मुताबिक 2022-23 की पहली तिमाही में कंपनियों के मुनाफे और बिक्री में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। महंगाई, सप्लाई चेन का संकट जारी रहने के बावजूद पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन करके कॉर्पोरेट इंडिया ने कारोबारी साल 2022-23 की शानदार शुरुआत की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल-जून तिमाही में एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और ज्वेलरी सेक्टर की कंपनियों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत कंपनियों का मुनाफा 18.4% बढ़कर 2.04 लाख करोड़ रुपए हो गया। इन कंपनियों का कुल मुनाफा अप्रैल-जून 2021 में 1.73 लाख करोड़ रुपए था। कुल मुनाफे में करीब 70% हिस्सेदारी केवल बैंक, फाइनेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर की रही। इस सर्वे में 38 सेक्टर्स की 2598 कंपनियों के नतीजों को शामिल किया गया है। इससे पहले इन कंपनियों की बिक्री पर कोविड-19 का गहरा असर देखा गया था। इस बार एफएमसीजी जैसे कुछ सेक्टर्स के मुनाफे पर मैन्युफैक्चरिंग लागत में हुई बढ़ोतरी का असर देखा गया है। अब बात करते हैं किस तरह से इन कंपनियों की बिक्री अप्रैल-जून तिमाही में बढ़ी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इन 2598 कंपनियों की बिक्री सालाना आधार पर 39.8% बढ़कर 26.22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कोविड-19 के पहले यानी अप्रैल-जून 2019 में ये बिक्री 18.01 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं 2020 में ये घटकर 13.10 लाख करोड़ रुपए और 2021 में ये बढ़कर 18.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की एनालिस्ट टीम के मुताबिक दूसरी और तीसरी तिमाही के नतीजे और बेहतर हो सकते हैं। इसकी वजह है कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक त्योहारों और शादियों का सीजन रहेगा, जब आमतौर पर सामान्य से ज्यादा बिक्री होती है। इसके अलावा ये खरीफ फसलों की कटाई का भी सीजन होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आती है और वहाँ डिमांड बढ़ती है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि त्योहारी सीजन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आ सकती है, क्योंकि कमोडिटीज की कीमतों में अब कमी आ रही है, जिससे महंगाई और घटेगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के उत्पादन और नए ऑर्डर में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। कच्चे तेल के दाम घटने से भी महंगाई का रिस्क कम हो रहा है। आज तक ब्यूरो।